राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सत्ता में आने के बाद न सिर्फ किसानों की चिंता की, बल्कि उनके लिए कई ऐसी योजनाएं भी लेकर आए जिसका सीधा फायदा किसानों को मिल रहा है। केसीसी ऋण की बात करें तो ब्याज शून्य हो गया है, साथ ही कई अन्य योजनाएं। जाहिर सी बात है, जब किसानों के चेहरे खिलते हैं तो सरकार की सेहत अच्छी लगती है, राज्य की सेहत अच्छी लगती है। तो आइए देखते हैं झारखंड सरकार के बढ़ते कदम। किसानों को फायदा पहुंचाने की एक बड़ी संस्था है झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। यह एक ऐसा बैंक है जहां पर फायदे नुकसान की बात नहीं होती, बात होती है तो सिर्फ किसानों के फायदे की। यहां पर कोई भेदभाव नहीं, गरीब से गरीब किसानों के लिए भी झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में कि झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्या कुछ काम कर रहा है और क्या कुछ उसकी योजनाएं हैं। झारखंड के किसानों को समृद्ध करने पर हेमंत सरकार का जोर है। किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, लोन माफ किए जा रहे हैं, वहीं किसानों को केसीसी भी दिया जा रहा है, यानी खाद बीज के साथ झारखंड सरकार किसानों को लोन भी मुहैया कराने में जुटी है। साथ ही राज्य के किसानों को बैंकिंग सेवा से जोड़ा जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा रोल झारखंड राज्य सहकारी बैंक का है। झारखंड राज्य सहकारी बैंक सीधे तौर पर किसानों को फायदा पहुंचाने में जुटा है। सहकारी बैंक किसानों को लोन देता है, यही नहीं पैक्स लैंपस के जरिए केसीसी बांटने का भी काम करता है। सहकारी बैंक मुख्यतः किसानों के लिए कृषि ऋण की व्यवस्था करती है। पैक्स लैंप्स के थ्रू हम लोग केसीसी बांटने का काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसी में हम लोग पैक्स लैंप्स के थ्रू जो किसान पैक्स लैंप्स से जुड़े हुए हैं उनको हम लोग कृषि ऋण मुहैया कराएंगे केसीसी के मार्फत। 0% केसीसी इंटरेस्ट सबवेंशन जो है वो 0% उनको ब्याज मिलेगा, 0% उनको ब्याज लगेगा। और ये हमारे बैंक की एक पहल है कि 0% केसीसी हम लोग किसानों के लिए मुहैया करा रहे हैं पैक्स लैंप्स के माध्यम से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहकारी बैंक को नई गति दी है। केसीसी का ब्याज शून्य कर दिया गया है। वहीं झारखंड राज्य सहकारी बैंक बेटियों के लिए हमारी बिटिया समृद्धि योजना चला रहा है। हमारी बिटिया समृद्धि योजना के तहत दूसरे बैंक के मुकाबले सहकारी बैंक 1% ज्यादा ब्याज देता है। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए भी सहकारी बैंक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम चला रहा है। इस स्कीम के तहत दूसरे बैंक के मुकाबले सहकारी बैंक 0.5% ज्यादा ब्याज दे रहा है। हमारी बिटिया समृद्धि योजना जो है वो हमारे अध्यक्ष महोदया की एक परिकल्पना है, जो अन्य बैंकों द्वारा जो संचालित ये जो योजना है उसको हम लोगों ने उसमें 0.1% ज़्यादा ब्याज देकर उस पर हम लोग ताकि अपनी बिटियाओं को और ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने लॉन्च किया है। पेंशन योजना जो है उसमें भी हम लोग 0.05% इंटरेस्ट ज़्यादा दे रहे हैं अन्य बैंकों की तुलना में, ताकि ये स्कीम जो है अन्य बैंकों की तुलना में हमारे बैंक की स्कीम जो है ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगी उन लोगों के लिए। झारखंड राज्य सहकारी बैंक ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवा मुहैया करा रहा है। जहां बैंकिंग सुविधा नहीं है, ब्रांच नहीं है, वहां भी झारखंड राज्य सहकारी बैंक माइक्रो एटीएम के जरिए डोर स्टेप सर्विस दे रहा है। जिनके पास बैंकिंग सुविधाएं नहीं हैं, तो हमारा कोऑपरेटिव बैंक पूरे भारत में एकमात्र ऐसा बैंक है, सिर्फ कोऑपरेटिव में नहीं और सारे सेक्टर में भी हमारा एकमात्र ऐसा बैंक है जो पैक्स लैंप्स को बैंक सेवी बनाकर, बीसी बनाकर माइक्रो एटीएम के थ्रू
बैंकिंग की सुविधाएं लोगों को दूरवर्ती गांवों में किसान या गांव वाले ग्रामीण बंधु जो रहते हैं उनको हम लोग बैंकिंग की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। माइक्रो एटीएम के द्वारा एक बेसिक बैंकिंग की जा सकती है, जैसे कि किसी को पैसे निकासी करनी है, पैसे जमा करने हैं, KYC करना है। सरकार की विभिन्न योजनाओं से उनको जो पैसे मिलते हैं, DBT आता है, वृद्धावस्था पेंशन योजना की जाती है, स्कॉलरशिप योजना में जो मिलता है, तो वो सारा पेमेंट हम लोग अपने इस माइक्रो एटीएम के थ्रू, अपने बैंक सेवी के थ्रू दूर ग्रामीण इलाकों में जहाँ बैंक ब्रांच नहीं है वहाँ पे हमारा माइक्रो एटीएम एक आप कह सकते हैं कि हैंड होल्ड बैंक है, डोर स्टेप बैंक है जो हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। ठीक है, और इसमें झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एकमात्र ऐसा बैंक है जो कैश की सुविधाएं दे रहा है माइक्रो एटीएम के द्वारा। अन्य बैंकों द्वारा जो माइक्रो एटीएम परिचालित किया जाता है उसमें कार्ड स्वाइप्स करके लोग ट्रांसफ़र करते हैं, मनी ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन हम लोग कैश पेमेंट करते हैं। बैंक सेवी के द्वारा हम लोग लोगों को कैश पेमेंट करते हैं ताकि उनको बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं हम प्रदान कर सकें। आज की डेट में करीब 1700 BC हैं हमारे पूरे राज्य में जो माइक्रो एटीएम के द्वारा बैंकिंग कर रहे हैं, और ये सुविधा सिर्फ एंड सिर्फ झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ही उनको प्रोवाइड करवा रही है। झारखंड में सहकारी बैंक का तेजी से विकास हो रहा है। हेमंत सरकार में ये बैंक आगे बढ़ा है। यही वजह है कि नुकसान में चलने वाला झारखंड राज्य सहकारी बैंक मुनाफे में आ गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में बैंक को 68 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ है। शुद्ध लाभ इस बार हमारा 68 करोड़ के आसपास का हमारा शुद्ध लाभ रहा है। और हम लोग का जो एक्यूमुलेटेड लॉस जब मैडम आई थी, चेयरपर्सन बनी थी, उसमें जो था उससे काफ़ी कम हो गया। अब समझ लीजिए कि 90 करोड़ के आसपास जो हमारा जो एक एक्यूमुलेटेड लॉस था, अब आप 68 करोड़ हटा दीजिए तो सिर्फ 22 करोड़ ही का हमारा एक्यूमुलेटेड लॉस बचा हुआ है, जो सितंबर तक जो छमाही जो प्रगति रिपोर्ट आएगी उसमें वो भी कवर अप हो जाएगा। हम लोग पूरी तरह से शुद्ध लाभ की स्थिति में रहेंगे और इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है। और इसी डेडिकेशन और कटिबद्धता के साथ मैं और हमारे सारे बैंक के सहकर्मी काम कर रहे हैं अध्यक्ष महोदया के मार्गदर्शन में। और हमारा बैंक का जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो भी काफ़ी गंभीरता से और सजगता से काम कर रहे हैं ताकि बैंक निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होता रहे। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार में बैंकों का भी तेजी से विकास हुआ है। सरकार की नीतियों के कारण ही कई सालों बाद सहकारी बैंक पटरी पर लौटा है और नुकसान में चलने वाला झारखंड राज्य सहकारी बैंक अब मुनाफे में है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से अजय लाल की रिपोर्ट। लैंप्स पैक्स किसानों के लिए वरदान है। ऐसे लोग जिनके लिए बैंकों का दरवाजा बंद रहता था, उन दरवाजों को लैंप्स पैक्स ने खोल दिया। कोई भी व्यक्ति यदि किसानी करना चाहता है, बगैर किसी कागज, बगैर किसी डॉक्यूमेंट, बगैर किसी जमानतदार के वो सीधे लैंप से लोन ले सकता है। जाहिर सी बात है, कई लोगों ने KCC के माध्यम से लोन लेकर, कर्ज लेकर अपनी तकदीर भी बदली और तस्वीर भी। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हेमंत सरकार का संकल्प है कि झारखंड के किसान समृद्ध बने। इसे लेकर किसानों के हित में कई योजनाएं चल रही हैं। झारखंड में पैक्स लैंप से किसानों की तकदीर बदल रही है। रियायती दरों पर किसानों को खाद बीज मिल रहा है। यही नहीं, झारखंड राज्य सहकारी बैंक से 0% इंटरेस्ट पर KCC मिल रहा है। यही वजह है कि राज्य के किसान हेमंत सरकार का आभार जताते नहीं थक रहे। सब कुछ सहायता मिल रहा है, बीज मिल रहा है, खाद मिल रहा है, खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। KCC से हमको 1 लाख का लोन मिला और क्या बोले, खेती बाड़ी करने के लिए मिला है। तो हेमंत सोरेन जी को क्या बोलना चाहेंगे आप? थैंक यू बोलेंगे, धन्यवाद देंगे कि हम लोगों को क्या बोले, हम किसान लोग के बारे में इतना सोचे और हम लोग को 1 लाख ऋण दिए, उसके लिए दिल से धन्यवाद। अभी 1 लाख का आया है,
क्या क्या देना पड़ा आपको? हमको खेत का रसीद देना पड़ा, अपना वोटर ये आधार कार्ड, पैन कार्ड और ज़मीन का रसीद। तो क्या करेंगे वो 1 लाख रुपए से? वो हम खेती में लगाएंगे। क्या उपजाएंगे? धान है, मकई है, ये सब खेती अब करेंगे। ब्याज भी नहीं देना आप? हाँ, ब्याज नहीं देना है। खुश हैं? हम बहुत खुश है कि हमको बिना इंटरेस्ट का खेती के लिए पैसा दे रही है गवर्नमेंट। उसका सब किसान को लाभ पहुँचे जहाँ तक हो, ज़्यादा से ज़्यादा। हम लोग सब कोई को बता भी रहे हैं कि भाई बिना सूद का पैसा मिल रहा है, KCC लोन आप लोग अप्लाई कीजिए, लीजिए और इसका लाभ उठाइए। लैंप्स में किसानों का खाता खोला जाता है, लेकिन खाता खोलने के साथ ही किसान शेयर धारक बन जाते हैं। राज्य में 4400 से ज्यादा लैंप्स की शाखाएं हैं। झारखंड राज्य सहकारी बैंक के द्वारा लैंप्स पैक्स के शेयर धारकों को प्रमाण पत्र का वितरण किया जाता है। रांची के नामकुम में भी लैंप्स की शाखा है, जिसका फायदा इलाके के किसान उठा रहे हैं। यहाँ 100 रुपए का फिक्स डिपॉजिट अगले महीने 106 रुपए हो जाता है। हाल के दिनों में झारखंड राज्य सहकारी बैंक की लोकप्रियता काफी बढ़ी है। सहकारी बैंक में बहुत कुछ बदलाव देख रहे हैं। और सहकारी बैंक पहले जैसे गांव देहात के लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब जैसे बने हैं चेयरमैन और डायरेक्टर, से बहुत लोग जानते हैं कि सहकारी बैंक और कोऑपरेटिव क्या है। आपको क्या फायदा हुआ है? हमको इससे बहुत फायदा हुआ है कि मतलब गांव-गांव में जो नहीं जानते हैं और उन लोग को मैंने इतना बताया कि कोऑपरेटिव बैंक क्या है और सहकारिता क्या है और लैंप पैक्स क्या है। आप लोग 110 का मेंबर जुड़िए और जानिए कि उसमें क्या लाभ है क्या नहीं है। हमको इससे बहुत फायदा हुआ है। चेयरमैन के आने से बहुत ही तेज से बैंक भी चल रहा है और यहाँ के कार्यकर्ता लोग भी काम कर रहे हैं, बैंक के कर्मी लोग भी अच्छा ढंग से काम कर रहे हैं कि मैडम के आने से बहुत ही अच्छा तरीका से बैंक का काम हो रहा है। नहीं, जाहिर है हेमंत सरकार में राज्य के किसान समृद्ध हो रहे हैं। किसानों को आसानी से लोन मिल रहा है। पूंजी होने से किसान अपनी उपज बढ़ा रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी बढ़ रही है। दूसरी ओर सरकार ने 2 लाख रुपए तक का लोन माफ करने का भी ऐलान किया है, जिससे लाखों किसानों को फायदा हुआ है। किसानों के प्रति हेमंत सरकार की सोच का नतीजा है कि अब किसान सूदखोरों के चंगुल में नहीं फंस रहे। अगर उन्हें पूंजी की जरूरत होती है तो वो सीधे बैंक पहुंचते हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से अजय लाल की रिपोर्ट। लैंप्स पैक एक ऐसी संस्था है जहां से किसानों को सीधा फायदा पहुंचता है। बीज की खरीदारी करनी हो, लैंप्स आ जाइए। खाद चाहिए, लैंप्स आ जाइए। आपने खेतों में कुछ बोया, 2 पैसे हाथ में आए, उसे लेकर आप लैंप्स के बैंक में जमा कर सकते हैं। कैसे काम करता है लैंप्स, हमने जानने की कोशिश की। आइए दिखाते हैं। राज्य की सरकार, खासकर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लैंप्स पैक्स के माध्यम से किसानों को हर वो सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं जो किसानों की जरूरत है। खाद चाहिए मिल जाएगा, बीज चाहिए मिल जाएगा, कई अन्य सुविधाएं भी मौजूद हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं नामकुम लैंप्स के पास, जिसका निबंधन संख्या 56R दिनांक 16/5/1977 है। सहकारिता विभाग झारखंड सरकार का। सबसे पहले मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि बड़ी संख्या में यहाँ पर दीदी लोग मौजूद हैं। लैंप्स में जाहिर सी बात है कई प्रकार की सुविधाएं उन्हें मिलती है। यहाँ के प्रबंधक नीरज जी हमारे साथ हैं। नीरज जी, आपको बहुत बधाई कि नई दिल्ली गणतंत्र दिवस के मौके पर नामकुम लैंप्स को अवार्ड मिला। क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं आप लोग? मैं मतलब इसे लैंप्स को जो है लैंप्स नहीं मानता हूँ, ऑफिस नहीं, मैं इसे अपने घर मानता हूँ। सबसे पहले बात है। और जो यहाँ के जो लोग हैं, जो प्रखंड के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, उनके परिवार को हिस्सा मानता हूँ। जो हमारे लैंप्स से खाता जो भी खोले या फिर जो भी खाद बीज या जो भी काम होता है, जो लोग लाभुक यहाँ पे लेने आते हैं, सब मेरे परिवार के सदस्य हैं कुम लैंप्स में। और यहाँ पर कुछ जो भी मिलता है उसका सबसे बड़ा बात है कि इसका सूद नहीं देना पड़ता है। हाँ, ब्याज नहीं देना पड़ता है। यही कारण है कि आज महिला जागरूक हो गई हैं और आ रही हैं कि भाई हम यहाँ। क्या फायदा मिला नामकुम लैंप्स से? फायदा यही मिला कि जब भी हम लोग यहाँ खाता खुलवाए हैं
तो खाता में है कि और बैंक से हम लोग को, या इस बैंक से हम लोग को है सो प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा मिलता है। क्यों यहाँ आई हैं आप? बैंक खाता खुलाने के लिए। क्या जानकारी मिली थी आपको? इसलिए कि हम लोग को कुछ सुविधा मिलेगा। यहाँ आप आएंगे, ये पूरा का पूरा चीज मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सब मुझे लगता है कि ये सारे सब जो चीज़ है ये किसानों के लिए, यहाँ पे जो प्रखंड क्षेत्र के किसान हैं उनके लिए उपलब्ध कराया गया है। हम लोग इफ़को से जो है, इफ़को से लाइसेंस हम लोग को मिला हुआ है खाद वगैरह बेचने के लिए। तो ये मेरा डीएपी है। हाँ, पूरा क्या होता है? हाँ, डीएपी ये खाद फर्टिलाइज़र हो गया। फर्टिलाइजर सारा चीज़ ये फर्टिलाइज़र ही, ये डीएपी है, सागरिका है, ये विटामिन का काम करता है खेतों में। और ये यहाँ पे देखिए नैनो डीपी देख रहे होंगे। हाँ। जो ये एक 50 किलो का बॉडी है, 50 किलो का जो काम करेगा 1 एकड़ में, वही काम आपका जो है ये नैनो डीएपी जो है वही काम करेगा। तो नैनो डीएपी जो है ये स्प्रे वाला है। हाँ। और जो काम ये करेगा वही काम वो भी करना है। तो किसानों को ये सब कितने में मिल जाता है? आई सर, हाँ, ये लैम्स को मिलता है 1175 रुपया में डीएपी। हाँ। बोरा वाला। और किसानों को हम लोग 1200 रुपया उपलब्ध कराते हैं। हाँ। और ये मेरा हमारा ये यूरिया है, इफ़को का यूरिया है, वो भी इफ़को का यूरिया है। ये हम लोग किसानों को 300 रुपया में, हाँ, 45 किलो का बोरा है। यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। हाँ, हम लोग का मतलब मिनिमम प्रॉफिट पे, मतलब ये अगर बेचते हैं तो लैम्स को मात्र 9 रुपया प्रॉफिट होता है, 9 से 10 रुपये। हाँ, एक पर 45 किलो बेचिए, 9-10 रुपया सिर्फ लैम्स को बचत हुआ। और इधर जाएंगे तो एक बैंक का काउंटर भी है, लैम्स का अपना काउंटर। लैम्स को बोलते हैं लार्ज एरिया मल्टीपर्पज सोसाइटी, यानी कि आदिवासी क्षेत्रों को ज़्यादा से ज़्यादा ये कवर करता है। और सबसे बड़ी खासियत यह बात है कि यहाँ पर पूरी तरह से किसान जो भी अपने खेतों के लिए चाहिए उनको यहाँ रियायत दर पर मिल जाता है। लैम्स की खासियत यही है। सर, क्या कहना चाहेंगे नामकुम लैम्स के बारे में? बहुत अच्छा लगा। आज तो हम लोग पहली बार आए थे और वाइफ का खाता खुला है अभी, बहुत खुश हैं हम लोग। नेपाल की टीम जब आई थी, क्या कुछ उन्होंने पाया था? क्या कुछ सर्च करने आई थी, रिसर्च करने? नेपाल की टीम को भेजा गया था झारखंड दौरा के लिए, उन लोग की टीम के। और नामकुम लैम्स का ही चयन किया गया कि आप जाके वहाँ झारखंड में नामकुम लैम्स को देखिए कि वहाँ काम किस तरह का होता है, कैसे अकाउंटिंग करते हैं, कैसे रजिस्टर मेंटेन करते हैं। तो वो लोग एक सीखने के व्यू से भी आए थे। जो संख्या में महिलाएं यहाँ की मेंबर बन गई, तो क्या उनको बेनिफिट होता है? मेंबर बनने से देखिए लाभ जो है, एक तो 2 तरह के मेंबर बनते हैं। एक हम लोग नॉमिनल में बना सकते हैं जिनको 10 रुपया में लगता है। 10 रुपया नॉमिनल मेंबर। हाँ, नॉमिनल मतलब साधारण सदस्य। 10 रुपया में बनेंगे तो 10 रुपया दे के भी लोग बन सकते हैं। और एक है 110 रुपया, 110 रुपया मेंबर। तो 100 रुपया जो होता है ना, वो आपका शेयर हो गया। मतलब नामकुम लैम्स का एक शेयर का दाम 100 रुपया। शेयर धारक हुए और शेयर होल्डर हो गए, मतलब यहाँ का परिवार का सदस्य कहिए या शेयर होल्डर कहिए, वो लैम्स से जुड़ गया। 10 रुपया जो है एडमिशन फी होता है, जो नॉन रिफंडेबल होता है, वो लैम्स का रिजर्व फंड में चला जाता है, वो लैम्स का प्रॉफिट में चला गया, वो लौटता नहीं। लेकिन 100 रुपया जो शेयर हुआ है, उससे लाभ होता है कि अगर लैम्स जैसे हर साल, अभी तक तो हर साल प्रॉफिट में अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रहा है और नेक्स्ट ईयर भी प्रॉफिट में होगा। तो अभी जो 31 दिन 24 तक का, जो 25 तक का जो मेरा ये लोग जुड़ेंगे, उसका डिविडेंड बटेगा। कि मेरा अपना प्रयास है कि चूँकि लैम्स कोई भी काम कर सकता है, हम लोग स्कूल भी खोल सकते हैं, कॉलेज भी खोल सकते हैं, अस्पताल खोल सकते हैं, ट्यूशन क्लासेज चला सकते हैं। हाँ, लैम्स कोई भी काम, लीगल काम कुछ भी है, लैम्स कर सकता है। ये लैम्स को, ये सबसे बड़ा था कि ये दूसरे विभाग में नहीं है, सिर्फ लैम्स को ऐसा अधिकार दिया है कि हम लोग जैसे बैंकिंग चलाते हैं, खाद बीज, जो भी किसान का संबंधित चाहे जो लीगल रूप से आता है, वो हम लोग सारा चीज़ कर सकते हैं। तो ये इसके लिए राज्य सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, केंद्र सरकार को भी मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इन दोनों के सहयोग से ही ये चल रहा है। कई बार बीज के लिए किसानों के बीच हाहाकार मच जाता था, लेकिन राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि लैम्स की सिर्फ ना स्थापना हुई, बल्कि सुव्यवस्थित तरीके से लैम्स चले, इसकी भी चिंता राज्य की सरकार ने की। और सबका नतीजा है कि किसानों के चेहरे पर खुशी देखा जाता है। कैमरामैन देवाशीष के साथ अजय लाल, नामकुम लैम्स, रांची। झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एक ऐसा बैंक जिसकी प्रतिबद्धता किसानों के साथ जुड़ी हुई है। किसानों के चेहरे को हंसता हुआ देखना झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के सिद्धांतों में शामिल है। कैसे बैंक काम करता है और हाल के वर्षों में बैंक ने क्या कुछ किया, सरकार का कितना सहयोग रहा, इन तमाम मुद्दों पर हमने बात की
झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की चेयरपर्सन विभा सिंह से। आइए सुनते हैं। 27 मार्च 2023 का वक्त आया, चेयरपर्सन बनी विभा सिंह झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का, और आज जुलाई 2024 इस एक साल में झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने क्या कुछ पाया है, हमारे सहयोगी देवाशीष दिखाएंगे। शुद्ध प्रॉफिट, ये जो अंक दिखा रहा हूं मैं, 66 करोड़ 68 लाख 66.68। हाँ, ये जो है 66 करोड़ 68 लाख 64,103 रुपया। ये इतिहास है झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का। और इस वक्त हमारे साथ विभा सिंह जी हैं। मैडम, ये वही जगह है जहां पर चेयर को लेकर विवाद होता था, आंदोलन होते थे, लेकिन आज मैं देख रहा हूं 66 करोड़ 68 लाख का बेनिफिट। क्या कुछ जादू किया था? कोई जादू नहीं इसमें। जब मैं आई थी यहाँ पर तो मुझे यह बैंक जो है वो 90 करोड़ का एकोमोलेटेड लॉस में यह बैंक मेरे हाथ में मिला था। और खाली खजाना, बिल्कुल खाली खजाना तो था ही, साथ बैंक में कोई डिसिप्लिन नहीं था। और देखने के बाद जो मुझे महसूस हुआ यहाँ पर कि हमारे बैंक का जो एक तारतम्य होना चाहिए, लोगों से एक जो जुड़ाव होना चाहिए, वो जुड़ाव भी बिल्कुल कट हो गया था। हमारे बैंक से लैम्प्स पैक्स का जुड़ाव ख़त्म हो गया था। हमारे बैंक से हमारे विभाग का जुड़ाव ख़त्म हो गया था। हमारे बैंक से नाबार्ड का भी बहुत कम ही जुड़ाव रहा, जो कि नॉमिनल होता है, जितना काम चलना चाहिए उतना ही भर जुड़ाव था। तो हमने ये चीज़ जब महसूस किया तो हमने इस बात को अपने मन में ठाना कि मुझे इस बैंक को ऊपर ले जाना है और हर हालत में ले जाना है ऊपर, और इसकी कुर्सी का लाज हमको बचाना है। तो हमने पहला काम किया, सब लोगों का ट्रांसफ़र कर दिया और करीब 75 लोगों का हमने ट्रांसफ़र किया। इस ट्रांसफ़र के दरमियान बहुत सारे धरना प्रदर्शन हुए, बहुत सारी बातें आई। मैंने सब लोगों को यही कहा कि देखिए, झारखंड में पहली बार कोऑपरेटिव बैंक में कोई काम हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि हमने एक पैसा भी किसी से लिया नहीं है इस ट्रांसफ़र में, और न मेरे डायरेक्टर ने एक पैसा को छुआ है। तो इस तरह का काम अगर कुछ हम लोग इनिशिएटिव अगर लिए हैं तो उसको हम लोगों को करने दीजिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे कोऑपरेटिव बैंक का ग्राफ जो है और नीचे चला जाएगा। तो अनुशासन आपने लाया, और उसके बाद जब बैंक पटरी पर आया तो बेनिफिट बैंक को होने लगे। और मैडम, ये पूरे बैंक सहकारिता बैंक आप चला रही हैं, राज्य सरकार खासकर राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन का कितना सहयोग मिल पाता है, क्या कहना चाहेंगी? हम लोगों ने इस बैंक में आने के बाद पहला मैंने एक काम किया, एक पत्र लिखा सरकार को पत्र लिखा कि हमारे किसानों को जो केसीसी मिलता है तो 1% पर मिलता है। तो सरकार से मैंने गुजारिश की कि अगर आप 1%, अगर राज्य सरकार 3% तो वो दे ही रही है, अगर 1% और भी ऐड कर दे और 4% वो दे तो हमारे किसानों को केसीसी 0% पर मिलेगा। तो सरकार ने मेरा पूरा सहयोग किया और मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, अपने हेमंत सोरेन जी के सरकार को, जिन्होंने बहुत साथ दिया हमारा। और उनको इसलिए भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतने ट्रांसफ़र में उन्होंने मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया और मुझे अपने काम को बहुत अच्छी तरह से करने का मौका दिया। कुछ भी हस्तक्षेप उन्होंने अभी तक तो नहीं किया है, तो इसलिए मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बात है मैडम कि इतना बड़ा बैंक, कर्मचारियों की इतनी बड़ी संख्या, लैंप्स पैक्स, कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं रहा सरकार का, पूर्णतः आज़ादी कि खुलकर काम कीजिए। बिल्कुल, और इसी आज़ादी का यह परिणाम है कि हम लोग 200 करोड़ केसीसी बांटने जा रहे हैं हम लोग, और हम लोगों ने इसको चालू भी कर दिया है। नामकुम पैक्स से हम लोगों ने वहाँ पर केसीसी का वितरण किया है, और साथ ही साथ
एक सदी हो गई शायद हमारे बैंक की नींव की, और तब से हमारे बैंक के जितने भी लैम्प्स पैक्स जितनी भी सोसाइटी हैं उनको कभी भी हमारे के यहाँ से शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिला। उनका हमारे के यहाँ जो पैसा जमा है तो उसका कोई भी उनके पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं था। तो मैंने इस बार उनको सारे लोगों को उनका डॉक्यूमेंट दे दिया है और शेयर सर्टिफिकेट सबको उपलब्ध कराया है। साथ ही साथ मैंने एक उनसे वादा भी किया है कि अभी तक तो हम लोगों ने कोई डिविडेंड उनको नहीं दिया, क्योंकि हमारा बैंक 90 करोड़ के लॉस में था और पहली बार इस बार हम लोग करीब 68 करोड़ का हम लोगों ने मुनाफा कमाया है अब तक का। और जो हम लोगों के इतिहास का एक, इसको आप मिरेकल कह सकते हैं कि ऐसा कभी कोई सोचा भी नहीं था जो हम लोगों ने किया। और आगे हम लोग उम्मीद है कि जो हम लोग का 21-22 करोड़ का एक्यूमुलेटेड लॉस और बच गया है, और शायद हम लोग अब ख़त्म भी कर लिए होंगे, लेकिन हम लोग सितंबर में उसका हिसाब करेंगे और उम्मीद है कि इसको पार करके हम लोग अब फाइनली लाभ की ओर बढ़ेंगे। मैडम, अभी चूँकि चेयर पर आप हैं, क्या भविष्य और देखना चाहती हैं इस सहकारिता बैंक का, सहकारी बैंक का? अगर सरकार ने इसी तरह हम लोगों का साथ दिया और हमारे जो विभागीय ऑफिसर हैं, यदि सब क्यों लगाए, सरकार तो सहयोग कर रही है। जी बिल्कुल। आपके चेहरे की मुस्कुराहट यदि हस्तक्षेप होता तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू इसके लिए। तो सरकार ऐसे ही अगर सहयोग करती रही हमें, तो वो दिन दूर नहीं कि हम लोगों का बैंक यह 10,000 करोड़ का बैंक बनाने का मेरा एक सपना है और इस सपने को मैं पूरा करना चाहती हूं और इसमें हमारे सरकार का पूर्ण सहयोग हमको मिले, इसका मैं उनसे पूरी उम्मीद रखती हूं। मैडम, जब आप सहकारी बैंक कर्ज माफी काम आप लोगों ने किया और सरकार ने सीना चौड़ा किया आप लोगों की बदौलत, ये बहुत बड़ी बात है। जी, जैसे अभी भी हमारे जो KCC जो लोनी है पुराने, तो उम्मीद है कि सरकार ने जो घोषणा की है कि उनकी माफ़ी होगी, तो सरकार से हमारी पूरी उम्मीद है और पूरी उनसे हमारी यह कामना रहेगी कि उनको माफ़ करें इस ऋण को और हमारे किसान जो हैं वो थोड़ा प्रफुल्लित हो सकें। और आगे से, चूँकि ये ऋण भी ऐसा क्यों NPA हो जाता है, क्योंकि हमारे किसानों को पूरी तरह से अवेयर नहीं किया जा रहा है कि रियल में KCC होता क्या है। KCC का रियल उनको परिभाषा जो पता नहीं है, इसकी वजह से भी ऐसा कुछ गड़बड़ी हो जाता है। मैडम, एक सवाल मुझे लगता है कि अंतिम सवाल होगा, राज्य सरकार का जो सकारात्मक सोच है आपके प्रति, उससे ताकत मिलती है आपको? बहुत ताकत मिलती है। अगर देखिए, आप कितना भी कुछ कर लें, आप जिस सरकार के अधीन हैं, अंग हैं, अधीन तो नहीं कह सकते हैं, अंग हैं, तो अगर उस सरकार का आपको हेल्प मिलता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपको ऊपर उठने से कोई रोक नहीं सकता है। और हम लोग अपने सरकार को पूरी तरह से भरोसा दिलाते हैं कि हम लोग अपने समय में पूरी अच्छी तरह से हम लोगों का कार्यकाल बीतेगा और हम लोग सरकार के सहयोग से बहुत आगे निकलेंगे, ये हमारी पूरी उम्मीद है। सरकार को भरोसा भी इसका दिलाते हैं। ये थी हमारे साथ झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की चेयरपर्सन विभा सिंह। पंपलेट चिल्ला चिल्लाकर गवाही दे रहा है कि चेयर पर बैठने वाला व्यक्ति यदि ईमानदार हो, निष्ठा उसमें हो, प्रतिबद्धता हो, तो घाटे का बैंक फायदे का सौदा बन सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि किसानों के चेहरे पर जब खुशी आती है तो लगता है कि झारखंड राज्य सहकारी बैंक ने जो सपना देखा था वो किसानों के चेहरे के रूप में पूरा हो रहा है। करमन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची। तो अभी आपने देखा झारखंड सरकार के ऐसे कदम जिससे सीधे किसानों को फायदा हो रहा है। सहकारिता बैंक ने एक ऐसी लकीर खींचने की कोशिश की है जिसे मिटा पाना निकट भविष्य में किसी के लिए संभव नहीं होगा। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। दीजिए सहयोगी देवाशीष के साथ मुझे इजाज़त। नमस्कार।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।